बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज 27वां रमज़ानुल मुबारक और बड़ी अहम तरीन खबरें अडयाला जेल से सामने आ रही हैं, जिसने इस वक्त हुकूमती हलकों में कोहराम बर्पा कर कर रख दिया है कि रात गए अडयाला जेल से इंतहाई नाकाबिल यकीन खबर कि ये अचानक से इतनी बड़ी खुशखबरी, ये अचानक से इमरान खान को क्या हो चुका है, पस पर्दा इस वक्त क्या चल रहा है, वो इस्टेब्लिशमेंट जिसमें जिनके हलकों में इस वक्त बहुत ज़्यादा इमरान खान के लिए नफरत पाई जा रही है, ये अचानक से पहिया कैसे उल्टा घुमा है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर इस वक्त निकल कर सामने आ रही है। उसकी हकीकत क्या है, उसका तिया पांचा आज के इस व्लॉग के अंदर करेंगे। और फिर जनाब दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत, साबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब जनाब वो आपे से बाहर हो रहे हैं और उन्होंने अचानक से जनाब इमरान खान के घर पर जो है वो हमला किया है और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। और उन्होंने किस तरह से बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों के हवाले से जो बातें की हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी अहम खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि जनाब लाहौर के अंदर दो अहम तरीन और दो ताकतवर तरीन शख्सियात की अहम मुलाकात हुई है। वो मुलाकात किस हवाले से हुई है, मुलाकात में कौन कौन वहां पर बैठा हुआ था, उस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ, किस किस की मुलाकात है, इस मुलाकात का मुकम्मल हवाला आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मैं सबसे पहले जो है वो आपको सबको पता है कि मैं बड़ा न्यूट्रल किस्म का नैरेटिव आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं और दोनों तरफ का नैरेटिव रखता हूं, दोनों तरफ की खबर रखता हूं, ताकि आपको सही तरीके से अंदाजा हो सके कि अंदर खाते चल कर रहा है। अब वहीद मुराद जो हैं बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 20-25 साल से सहाफत से मुंसलिक हैं, वो गिरफ्तार हैं, वो डिटेंशन में हैं। उनका केस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो फिक्स भी था और फिर उनको पेश भी किया गया क्योंकि उन पर संगीन तरीन इल्जामात थे, तो उसका वो सामना करना पड़ रहा है उनको। और जब अरशद शरीफ शहीद जो हैं वो शावर एयरपोर्ट छोड़कर गए तो उस वक्त वहीद मुराद ने एक पोस्ट किया हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम कमांडर मुल्क से फरार हो चुका है। और यही वहीद मुराद जो है उन्होंने इमरान रियाज खान जो है उनके हवाले से बातें कुछ की थी कि पुलिस के पास 3 रातें गुजारने के बाद पांव पकड़कर माफी मांगने वाला जमानत पर रिहा हो चुका है। किसी को क्या मालूम कि आप पर कितना दबाव था। अब ये बात इन्होंने इमरान रियाज के हवाले से बात की है, तो अल्लाह ताला इनकी खैर करे। मैं वहीद मुराद की बात नहीं कर रहा, अल्लाह ताला इनके ऊपर जो है वह आसानियां अता फरमाए, हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं कर रहे। लेकिन बात यह है कि ये सारे के सारे जो हैं ये मौसमी इनकलाबी हैं, कोई भी इसमें जनाब इनकलाबी नहीं है। मैं आपको बड़ा लिख कर और वाज़ेह तौर पर कहने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं इन सबको अंदर से जानता हूं। और फिर दूसरी जानिब बड़ी अहम खबर एक और देना चाहता हूं आईएमएफ के हवाले से। जियो न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। जियो न्यूज कहता है कि आईएमएफ से मुशावरत के बाद बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और बजट अगर पाकिस्तान ने अगले बजट में आईएमएफ की शराइत ना मानी तो अगली किस्त भी नहीं मिलेगी। मुआहदे पर अमल दरामद ना किया तो मुस्बती तब्दीलियों से निपटने के लिए कर्ज भी नहीं मिलेगा। आईएमएफ का एक और वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा, ज़राए वजारत खजाना। तो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। हाँ, हमने इस मुल्क की मईशत को बेहतर करना है और मिलकर बेहतर करना है। लेकिन जो आईएमएफ वाली खबर है ये इंतहाई लर्जाखेज और इंतहाई खतरनाक है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। जनाब आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने इंतहाई सख्त तरीन शराइत जो है वो जनाब रखती हैं। चलें, लाहौर के अंदर जनाब एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। देखें, मरीम नवाज और वज़ीर आला पंजाब और मोहसिन नकवी साहब की ये मुलाकात इस वक्त बड़ी सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लाहौर गुलबर्ग में मोहसिन नकवी साहब की रहायशगाह पर मरीम नवाज की आमद हुई है और उन्होंने वज़ीर दाखिला की इजाजत की है। चूंकि मोहसिन नकवी साहब बीमार थे और वो अचानक से अब एक्टिव हो गए हैं और उनकी कायम मुकाम जो एम्बेसडर है अमेरिका के पाकिस्तान में, तो उन्होंने आज उनसे मुलाकात भी की। और फिर अब मरीम नवाज के उनके घर के अंदर जाना, वहां पर उनकी इयादत करना, यह बताता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्योंकि बात यह है कि इस वक्त ईद के बाद कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है। ईद के बाद सजाद भट्टी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से दावा किया गया कि ईद के बाद बिलावल भुट्टो जो है वो भी प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकल सकते हैं। उधर से जमात इस्लामी ने अमन मार्च का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सोच रही है कि ईद के बाद सड़कें गर्म की जाएं, वो सड़कों के ऊपर निकले। तो शहबाज शरीफ के लिए और दीगर पंजाब की क़यादत के लिए भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और मोहसिन नकवी के इस्तीफे की भी खबरें चल रही हैं। तो उस वक्त ये सुहेल बड़ाई साहब ने कॉलम लिखा। सुहेल बड़ाइच और जो मोहसिन नकवी हैं वो एक दूसरे के भाइयों जैसे दोस्त हैं, राना है इन दोनों का। सुहेल बड़ाइच साहब ने कहा कि अगर मोहसिन नकवी जो हैं जो इस्तीफा देने का सोच रहे हैं, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो ये हुकूमत में पहला बड़ा शगाफ होगा और इससे जो ताल्लुकात हैं उसमें बहुत ही बड़ा डंट पड़ सकता है। तो मोहसिन नकवी साहब को क्या मनाने की कोशिशें हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये मुलाकात इयादत के ऊपर भी हो सकती है, इसलिए मैं ये नहीं बात नहीं कर रहा, लेकिन इसकी टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी अहम है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो खैर ये एक मुलाकात लाहौर के अंदर जनाब रिपोर्ट हुई है जो मैंने आपके
सामने जनाब रखती है। चलें अब मैं आपको जो अहम बड़ी खबर देना चाहता हूं शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से कि इनको पार्टी से निकाला गया, इमरान खान की हिदायत के ऊपर निकाला गया, ये सारी चीजें ऑन द बोर्ड थी। और मैं आपको बता रहा था कि शेर अफजल मरवत जो है ये भी मौसमी इनकलाबी है और ये इमरान खान साहब के लिए आवाज तो उठा रहा है, लेकिन ये बड़े फायदे को देखकर आवाज उठा रहा है। तो अब शेर अफजल मरवत की जानिब से यह दावा किया गया है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान आजकल बीमारी का शिकार है और ये बीमारी इमरान खान के घर के अंदर से आई है। इमरान खान के घर से पार्टी पर कब्जा करने की कोशिशें हो रही हैं। सलमान अख्तरमुरादा को सेक्रेटरी जनरल अलीमा खान की सिफारिश पर, जबकि अली अमीन घंटापुर को ओहदे से फारिग करने वाली बुशरा बीबी हैं और उनकी सिफारिश पर उनको फारिग किया गया है। और ये इन्होंने ये भी दावा किया है कि आइंदा कुछ दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर इन फ्यूचर अली अमीन घंटापुर जो है उनको भी ओहदे से फारिग कर दिया जाएगा। तो ये शेर अफजल मरवत की जानिब से इंतहाई खौफनाक तरीन जो है वो एक दावा किया गया है कि बुशरा बीबी के कहने पर सलमान अख्तरमुरादा को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटाया गया और फिर उनकी बहन के कहने पर, अलीमा खान के कहने पर और बुशरा बीबी के कहने पर अली अमीन घंटापुर को सदर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से जो है वो हटाया गया है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल बीमारी का शिकार है और ये बीमारी इमरान खान की जेल में जाने से लगी है और ये बीमारी बाहर से नहीं आई, ये बीमारी इमरान खान के घर के अंदर से आई है और पीटीआई के अंदर इंतशार इमरान खान के घर के अंदर से हो रहा है। ये बड़े बहुत खतरनाक बात कर दी है कि पीटीआई के अंदर जो इंतशार है वो इमरान खान के घर के अंदर से हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरूसी सियासत की तरफ जा रही है, गद्दी पर कब्जा नशीन होने की कोशिश से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह हशर नशर हुआ है। मैं देख रहा हूं कि फैसले कौन कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिफारिशों पर ओहदे तकसीम किए जा रहे हैं। पार्टी के हर लीडर को पता है कि क्या हो रहा है, झूठ पर काम चलाया जा रहा है, असल बीमारी पर कोई काम नहीं करता। तो ये जनाब ये दावा है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर क्या स्टैंड लेते हैं, वो क्या उनका स्टांस होता है। तो ये पीटीआई वाले इसका बेहतर तौर पर जवाब दे सकते हैं। अब जनाब इमरान खान के हवाले से जो खबर आपको देना चाहता हूं कि इमरान खान के हवाले से और अली अमीन घंटापुर ने ये एक बहुत बड़ा दावा किया है। एक इंटरव्यू में बैठकर जनाब उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की खातिर सबको माफ करने का कह दिया है और एस्टैब्लिशमेंट ने भी रजामंदी जाहिर कर दी है। अली अमीन घंटापुर पिछले कुछ दिनों के अंदर इन्होंने 2 अहम तरीन मुलाकातें की हैं कुछ अहम तरीन लोगों के साथ इस्लामाबाद के अंदर और ये कोशिशें कर रहे थे कि इनकी इमरान खान से मुलाकात हो जाए और ये वो पैगाम जो है इमरान खान तक पहुंचा दें और फिर इमरान खान का पैगाम वहां तक पहुंचाएं जहां पर इन्होंने 2 मुलाकातें जो है वो की हैं। लेकिन इमरान खान साहब के साथ अली अमीन घंटापुर की रिसेंटली कोई मुलाकात नहीं हुई और इनकी मुलाकात हुए बहुत ही ज्यादा दिन गुजर गए हैं और आखिरी मुलाकात कब हुई है और ये गुफ्तगू अली अमीन घंटापुर ने किस तनाजुर के अंदर की है, ये बड़ा अहम सवाल है जो अपनी जगह के ऊपर जनाब खड़ा हुआ है। लेकिन अली अमीन घंटापुर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब मान गए हैं, वो बात करने को तैयार है, उधर से एस्टैब्लिशमेंट मान गई है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुनीफ फारूक जो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हाल ही में इनको तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया है। तो मुनीफ फारूक की जानिब से कहा गया कि 2030 तक इमरान खान को जेल में रखने का मुकम्मल तौर पर जनाब प्लान हो चुका है और एस्टैब्लिशमेंट के जो पावर हल्के हैं उस पर इमरान खान के लिए नफरत ही नफरत है। इमरान खान साहब के लिए जो अगली कमान है उसके अंदर भी कुछ हमें बेहतरी नजर नहीं आ रही और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात बेहतर नजर आ रहे हैं कि जब तक इमरान खान जो है माफी नहीं मांग लेते। तो क्या इमरान खान साहब ऐसा करने को तैयार हो चुके हैं, ये एक सवाल है। क्या इमरान खान साहब जो है मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, ये सवाल अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। क्या और हाँ, एस्टैब्लिशमेंट क्या इमरान खान के साथ बैटरी को तैयार है, क्योंकि ये एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि इमरान खान साहब जो है वो मुल्क दुश्मन है, तो लिहाजा हम इसके साथ बैठकर बात नहीं करेंगे। तो ये सवालात है जो इसका अली अमीन घंटापुर साहब को जवाब देना पड़ेगा। और इस हवाले से असद उमर साहब ने भी एक बहुत बड़ा जो है वो एक ये आप कह लें कि मशवरा दे रहे हैं स्टेट को भी और इमरान खान को भी। वो ये कहते हैं कि हुकूमत को सियासी हल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा मुज़ाकरात के लिए बिठाना चाहिए। सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम एक ख्वाब ही हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में शिरकत करनी चाहिए थी और हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान से मुशावरत करने का मुतालबा मानना चाहिए था। तो जाहिर है ये एक बड़ी दुरुस्त बात उन्होंने की है और बड़ी बैलेंस बात की है कि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रूशल माहौल के अंदर खड़ा हुआ है, जो इस वक्त पाकिस्तान नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा हुआ है, तो इस सब के अंदर पीटीआई को उस इजलास के अंदर जाना चाहिए था और हुकूमत को इमरान खान से मुलाकात करवा देनी चाहिए थी ताकि हालात को न्यूट्रलाइज किया जा सकता, ताकि दहशतगर्दों के खिलाफ एक पेज पर आया जा सकता। लेकिन हुकूमत ने यह सारा काम नहीं किया और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इस तरह की कोशिश जो है की गई थी। तो ये चीजें जो है वो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हमें माइनस नजर आ रही हैं और जिसको करने की जरूरत महसूस भी हो रही है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपनी नाज़मीन हलक ने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।